हरियाणा दूरदर्शन केंद्र को चंडीगढ़ शिफ्ट किया जा चुका है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 29 दिसंबर को ही ये आदेश हरियाणा दूरदर्शन केंद्र हिसार में पहुंचा दिए थे, जिसके चलते 32 अस्थायी कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को टूर के नाम पर चंडीगढ़ रवाना कर दिया गया है। समाचार संपादक की टूर के नाम पर ट्रांसफर की गई इतनी मासूमियत से हरियाणा दूरदर्शन शिफ्ट किया गया कि हरियाणा के राजनेता इसे सिर्फ शिफ्ट ही समझे, ना कि इसका यहां से पूर्ण प्रसारण बंद समझ पाए। ये समझ ही नहीं पाए और ना ही समझने को तैयार हुए। इसे मात्र एक पॉलिसी मैटर मानकर अपने अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली। पल्ला झाड़कर खामोशी से इसकी शिफ्टिंग देखते रहे। दूरदर्शन कर्मचारियों ने समय रहते दूरदर्शन के मुख्य द्वार पर धरना देना शुरू किया और शहर के अनेक संगठनों ने इसके समर्थन में हाथ आगे बढ़ाकर उत्साह और उम्मीद बनाए रखी। संगठनों ने दूरदर्शन के मुख्य द्वार के धरने के साथ साथ हिसार स्थित सरकार से जुड़े जनप्रतिनिधियों के घरों तक जाकर न केवल ज्ञापन दिए, बल्कि स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, गृह मंत्री अनिल विज, हिसार के भाजपा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सबको इस दूरदर्शन को बचाने की गुहार लगाई गई। ज्ञापन के साथ साथ हरियाणा के इस केंद्र की जरूरत हरियाणवी संस्कृति को बचाने की दुहाई दी गई। सबने सुना, बस आश्वासन देकर भेज दिया। ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि हिसार के सभी जनप्रतिनिधियों को इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए और संसद में समय मिला तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इसी प्रकार डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लेकिन क्या बात हुई ये मालूम नहीं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया था कि 19 जनवरी तक का समय दीजिए। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की जाएगी। ये बात हुई या नहीं, बात हुई तो क्या नतीजा रहा, ये बताने की जरूरत नहीं समझी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दूरदर्शन हरियाणा के ही नहीं बल्कि देश के ताऊ चौधरी देवीलाल की स्मृति को समर्पित था। लेकिन इनके परपोते दुष्यंत चौटाला या पोते अभय चौटाला या फिर बेटे चौधरी रणजीत सिंह, किसी ने भी इसे शिफ्ट किए जाने का विरोध नहीं किया। उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री तो सीधे सरकार से जुड़े हैं। परिवार के नाम से जुड़े दूरदर्शन केंद्र को बड़ी आसानी से शिफ्ट किए जाने को चौधरी देवीलाल की पीढ़ियां देखती रही। ये बहुत ही अजीब बात रही। क्या इसे हरियाणवी संस्कृति, समाज और कला के लिए बचाया जाना जरूरी नहीं था? दूरदर्शन बचाओ संघर्ष समिति ने धरना समाप्त नहीं किया, बल्कि नाचते गाते हिसार की आयुक्त गीता भारती को ज्ञापन सौंपा। यही नहीं, टाउन पार्क में भी गीत गाकर लोगों को चेताया तो बस स्टैंड पर पैम्पलेट्स बांटे, वो भी भारी बारिश के बीच। यही क्यों, हरियाणा के कलाकारों की संस्था हाइफा ने भी यशपाल शर्मा और 16 लोगों के हस्ताक्षर सहित एक ज्ञापन अनुराग ठाकुर को भेजकर इसे बंद ना किए जाने की आवाज बुलंद की। एक बात यहां से सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक ने 2-3 वर्ष पहले ही कह दी थी, जो आज सच हो गई है कि एक दिन इस दूरदर्शन केंद्र के बाहर ये सूचना लगी मिलेगी कि दूरदर्शन ऑन सेल। ये सूचना सच हो गई। दूरदर्शन ऑन सेल है। कोई है जो इसे बचा ले? बोली लगने वाली है दूरदर्शन केंद्र की। कोई बचा सकता है तो आगे आए। क्या ये केंद्र गोरखपुर की तरह बचाया नहीं जा सकता? वहां के सांसद कलाकार रवि किशन ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हस्तक्षेप कर बचा लिया। ये सारे हरियाणा से जुड़ा केंद्र था, ना कि किसी विशेष राजनीतिक दल का। हाँ, चौधरी देवीलाल की स्मृति से जुड़ा जरूर था। इसे बचाने की कोशिश सभी दल मिलकर करें। क्या यहाँ कोई हस्तक्षेप भी करने को तैयार नहीं हुआ? अभी ऐसे ही एक और केंद्र मुजफ्फरनगर को सांसद अजय निषाद ने हस्तक्षेप कर बचा लिया था। क्या ये कोई पॉलिसी मैटर था या है? नहीं, ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। आपको बता दें, पॉलिसी मैटर से ये बाहर है। आपने कोई गंभीर कोशिश ही नहीं की, चुपचाप इसे शिफ्ट होते देखते रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक आवाज तो उठाइए। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।